नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास आप लोगों को मिली थी और उसमें हम लोग जो है वो राज्य का अर्थ और उसकी परिभाषा को समझने का प्रयास कर रहे थे। तो अब आप लोग हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ के जो है वो आप लोग जो है वो राजनीतिक सिद्धांतों को समझ सकते हैं, राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ सकते हैं और जो भी आपके राजनीतिक चिंतन का विषय है, आपके सिलेबस का जो आपके विषय है दोस्तों, उसको मैं आप लोगों को लाइन से क्लियर कराते हुए आगे बढ़ूंगा। तो आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि आप लोग जो है, यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले आप जो है वो पहली क्लास देख लीजिए, क्योंकि यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आगे जब हम लोग बढ़ आए हैं तो आप लोगों को है जो थोड़ी सी समझने में समस्या होगी। तो आप लोग पहले पहली वीडियो को अवश्य देख लेंगे दोस्तों, उसके बाद ही आप लोग दूसरी वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कल जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था दोस्तों, तो कल की क्लास में हम लोगों ने जो है वो दो तीन चीज़ों पे बात किया था। सबसे पहले जो है दोस्तों, हम लोगों ने जो है आम धारणा पे बात की थी कि राजनीति की जो है वो आम धारणा क्या है। राजनीति की आम धारणा को हम लोगों ने देखा था दोस्तों, और उसके बाद से हम लोग जब आम धारणा को देखा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि राजनीति को जो है वो आपके नेता मंत्री और चुनाव से संबंधित एक वर्ग मान रहा था कि राजनीति जो है वो नेता मंत्री और चुनाव से संबंधित गतिविधि है, और एक दूसरा वर्ग था दोस्तों जो मान रहा था कि जो है राजनीति आपके राजनीतिज्ञों की जो है वो चालबाजी और चुनावी पैंतरा है। और इन दोनों आधारों पे हम लोगों ने जो है वो आपके एलन बाल महोदय के अनुसार जो है, एलन बाल महोदय ने अपनी पुस्तक जो है मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट में जो है इन दोनों अवधारणाओं का इन्होंने खंडन कर दिया। उसके बाद से हम लोग जो है आम धारणा के बाद से परंपरागत धारणा पे हम लोग आ गए थे दोस्तों। परंपरागत परंपरागत धारणा पे हम लोग बढ़े थे, और परंपरागत धारणा को जब हम लोग देख रहे थे दोस्तों तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि परंपरागत धारणा के आधार पे जो है दोस्तों, जो आपकी राजनीति है या आपका जो पॉलिटिक्स है दोस्तों, चूंकि राजनीति का अंग्रेजी शब्द जो है वो आपका पॉलिटी है, और पॉलिटी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो आपके पॉलिस शब्द से हुई है। राजनीति की जो उत्पत्ति हुई है वो आपके पॉलिस शब्द से हुई है, और इस पॉलिस शब्द का मैंने अर्थ आपको बताया था दोस्तों कि इसका अर्थ होता है नगर राज्य। नगर राज्य, और इस नगर राज्य की जो गतिविधि है दोस्तों उसी को क्या कहा जाएगा, पॉलिटी कहा जाएगा। अर्थात नगर राज्य की गतिविधि को जो है हम लोग आपके राजनीति कहेंगे। इस चीज को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया था। इससे जो है एक बात स्पष्ट हो रही थी दोस्तों, वो ये हो रही थी कि अब जो है दोस्तों राजनीति का केंद्रीय विषय जो बन गया था आपके परंपरागत अवधारणा में, वो बन गया था आपका राज्य। राजनीति का केंद्रीय विषय जो है, जबकि आपकी आम धारणा में राजनीति का केंद्रीय विषय क्या था, आपके मंत्री और आपके नेता या आपके राजनीतिज्ञ। वहीं जब हम परंपरागत धारणा की बात करते हैं तो इसमें जो आपके राजनीति का केंद्रीय विषय बन गया वो आपका राज्य बन गया। तो उसके आधार पे जब इसको हम लोगों ने समझ लिया तो हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि राजनीति को कुछ हमारे राजनीतिक ऐसे हैं दोस्तों, या कुछ आपके दार्शनिक विचारक ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि राजनीति जो है वो राज्य का अध्ययन है। जब दोस्तों जब राजनीति को इसमें जो है वो राज्य को स्वीकार कर लिया जाता है, जब आप कहीं पर भी राज्य को स्वीकार करेंगे तो इस राज्य को जो है वो संचालित करने के लिए एक व्यवस्था होगी, और उस व्यवस्था को जो है वो क्या कहा जाता है, उसी व्यवस्था को जो है वो सरकार कहा जाता है। राज्य की जो है व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने वाला जो संगठन है उसको हम लोग जो है सरकार के रूप में जानते हैं। तो जब हम राज्य को स्वीकार करते हैं तो हमको जो है वो सरकार को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसी वजह से जो है आपके परंपरागत अध्ययन में जो है एक दूसरा वर्ग है जिन लोगों ने जो ये माना कि राजनीति जो है वो दोस्तों आपके राज्य का अध्ययन नहीं है, ये आपके सरकार का अध्ययन है। इन लोगों ने दूसरे वर्ग में, जिसमें आपसे मैंने हेडिंग लिखवाया था आप लोगों को कि आप लोग लिखेंगे दोस्तों कि राजनीति जो है वो माफ करिएगा, राजनीति जो है वो आपके सरकार का अध्ययन है। तो उसमें मैंने आप लोगों को क्लियर किया था दोस्तों कि ये लोग मान रहे हैं कि जो आपका राज्य है दोस्तों, आपका जो राज्य है ये एक अमूर्त संस्था है। राज्य को इन लोगों ने जो है वो अमूर्त संस्था माना था, और आपकी सरकार को इन लोगों ने जो है वो मूर्त संस्था माना था।
जब इसको अमूर्त संस्था मानते हैं तो इसके बारे में यह कहते हैं कि यह लोगों का संगठन है, लोगों का संगठन है, और इन लोगों के संगठन की जो अभिव्यक्ति रूप है, यानी राज्य का की जो अभिव्यक्ति है दोस्तों, वो किस रूप में हो रही है? सरकार के रूप में, क्योंकि ये जो है एक मूर्त संस्था है। तो आप लोग जो है इसको समझ रहे होंगे आसानी से, जो है कल मैंने आप लोगों को क्लियर किया था इन सारी चीज़ों को। तो अब जो है हम लोगों ने देखा कि राजनीति जो है वो आपके राज्य का अध्ययन है और राजनीति आपके सरकार का अध्ययन है। इन दो विचारधाराओं को तो हम लोगों ने देख लिया। अब एक और विचारधारा इसमें छूटी थी दोस्तों, जिसको हम लोगों को देखना है, जिसमें आप लोगों को हेडिंग पहले से दिख रहा होगा, आप लोग जो है हेडिंग नोट करेंगे। और इस विचारधारा के जो लोग हैं दोस्तों, या इस विचार के जो समर्थक हैं, वो ये मानते हैं कि राजनीति जो है वो आपके राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो तीसरे वर्ग के को जो है हम लोग देख लेते हैं, और उसमें आप लोग जो है सबसे पहले, यदि इस हेडिंग को आप लोगों ने नोट कर लिया, तो आप लोग सबसे पहले आप एक परिभाषा लिखिए, क्योंकि उसी परिभाषा के आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस सेक्शन से दोस्तों आप लोगों से मैक्सिमम जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपकी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं आपकी परीक्षा में, यदि आपने प्रश्न पत्र को ध्यान से देखा हो तो। प्रश्न पत्र को जरूर आप लोग जो है वो ध्यान से देखा करिए। और जैसे ही ये आपका टॉपिक कंप्लीट होगा दोस्तों, मैंने आपको वायदा किया है कि आपके हफ्ते में एक दिन जो है, जो भी आपका टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, उस टॉपिक से जो है आप लोगों का एक टेस्ट कराऊंगा। तो उसमें जो है उन सारे प्रश्नों का जिक्र मैं करूंगा दोस्तों, या वो सारे प्रश्न जो हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जिससे कि आपका जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ये चीज़ आप अच्छे से समझ सकें कि हमारी परीक्षा में हमसे क्या पूछा जा रहा है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं आज के अपने पहले जो है वो टॉपिक पे। हमारा पहला जो आज का हेडिंग है, राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन। राजनीति जो है वो आपके राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आप लोग जो है दोस्तों सबसे पहली परिभाषा लिखेंगे किसकी? पॉल जैनेट की। पॉल जैनेट। पॉल जैनेट महोदय की परिभाषा डबल इन्वर्टेड कामा से शुरू करेंगे आप लोग दोस्तों। पॉल जैनेट के अनुसार, या पॉल जैनेट की परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, सीधे पॉल जैनेट के अनुसार लिखेंगे। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञानों का वह अध्ययन है जिसमें राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांतों पर जो है वो विचार किया जाता है। पॉल जैनेट महोदय कह रहे हैं अब कि चूंकि इसके पहले वाले लोग जो है, इसके पहले के दो जो वर्ग हैं, वो एक वर्ग मान रहा था कि जो है आपकी राजनीति जो है वो राज्य का अध्ययन है, दूसरा वर्ग मान रहा था कि राज्य का अध्ययन नहीं है बल्कि ये सरकार का अध्ययन है। और जब दोनों लोग आ जाते हैं दोस्तों, आपके एक जब विचारधारा आती है जिसमें जो है वो राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन माना जाता है, इस विचारधारा के समर्थक रहे हैं आपके पॉल जैनेट महोदय। और ये कह रहे हैं दोस्तों आपके कि जो राजनीति है वो आपके जो सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा अंग है जिसमें राज्य के आधार पर, आधार किसको बना रहे हैं? आधार बना रहे हैं राज्य को। राज्य के आधार पर जो है वो आपके सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। आधार आपका रहेगा राज्य, और उसके बाद से उसमें जो है वो सरकार के सिद्धांतों पर जो होगा वो अध्ययन किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग एक चीज को आसानी से समझ रहे होंगे, कल भी बताया था मैंने आप लोगों को, सरकार क्या होती है। सरकार जो है दोस्तों तभी आप लोगों का अस्तित्व में आ पाएगी जब जो है आप राज्य को स्वीकार करेंगे, क्योंकि सरकार किसी न किसी राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करने वाली जो है एक संस्था होती है। किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र, या आपके जो है वो किसी भी राज्य के, क्योंकि हम लोग राजनीति की बात कर रहे हैं तो राजनीति जो है हम लोग उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो जो है दोस्तों आपके
किसी राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करने वाले लोगों का जो समूह होता है उसी को जो है वो सरकार कहा जाता है, जिसको जो है वो कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। और वो अधिकार कौन देता है? ये राज्य देता है। और इस राज्य में कौन है दोस्तों? आप सभी को पता है कि इस राज्य में जो है वो एक निश्चित क्षेत्र है, इसमें जो है वो जनसंख्या है, इसमें जो है आपकी संप्रभुता आती है, और इसमें जो है आपकी सरकार स्वयं आ जाती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि पाल जेनेट महोदय की जो परिभाषा है दोस्तों, वो कह रहा है, उसमें स्पष्ट ये किया गया है कि आपके जो है वो राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो यदि आपसे ये स्टेटमेंट पूछ ले तो आपको स्टेटमेंट पाल जेनेट महोदय का है, आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों से एक परीक्षा में किसी में मैंने देखा था, पेपर में देख रहा था, तो उसमें आपसे पूछा था कि वो कौन सा राजनीतिक विचारक है जिसने ये माना है कि जो आपके राजनीति है वो आपके राज्य के आधार पर सरकार का अध्ययन है। तो थोड़ा सा बस परिवर्तन किया और बस आपसे पूछ लिया। और यदि आप जो है चीज़ों को समझे नहीं रहेंगे तो आपसे जो है ये प्रश्न, आपको परिभाषा भले याद है लेकिन जो है आप उसको गलत कर देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग समझ के चल रहे हैं। तो आपके पाल जेनेट महोदय का मानना है दोस्तों कि राजनीति आपके जो है राज्य के आधार पर, चूंकि राज्य नहीं रहेगा तो सरकार का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है, तो इसी राज्य के आधार पर ही है जो आपके सरकार के सिद्धांतों का जो अध्ययन है या सरकार के सिद्धांतों पर जो विचार किया जाता है उसी को जो है वो राजनीति कहा जाता है। अब दूसरी परिभाषा आप लोग लिखेंगे दोस्तों, दूसरी परिभाषा नोट करेंगे, और दूसरी परिभाषा आप लोगों को जो है वो डिमॉक महोदय की नोट करनी है। आप लोग लिखेंगे डिमॉक के अनुसार, डिमॉक डबल इन्वर्टेड कामा से शुरू करेंगे दोस्तों। डिमॉक महोदय की परिभाषा लिखेंगे, राजनीति सरकार का संबंध माफ करिएगा, राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन, राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। आपने पाल जेनेट महोदय में देखा था, इन्होंने जो है वो राज्य को क्या माना था? वो राज्य को आधार माना था। और आपके जो है डिमॉक महोदय कह रहे हैं कि राज्य का जो साधन है, यानी राज्य, जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज को जो है, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए आप अपनी शरीर को ले लीजिए या अपने आप को ले लीजिए, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, उसके लिए आप लोग जो है वो साधन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग जो है कोई बाइक से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई एरोप्लेन से जाता है, कोई कार से जाता है, तो वो आपका एक साधन है जो आपके गंतव्य तक लेके जाती है। तो वही चीज ये आपके दिमाग महोदय कह रहे हैं दोस्तों कि जो आपकी राजनीति है वो राज्य का एक साधन है, और वो क्या है? वो आपके सरकार का अध्ययन है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा कि राजनीति जो है वो राज्य के साधन, सरकार का अध्ययन इन्होंने बता दिया। तो इन्होंने राज्य को क्या स्वीकार किया? राज्य को इन्होंने स्वीकार किया आपका साधन, और इस साधन को जो है क्या कहा इन्होंने? माफ करेंगे, परिभाषा को एक बार फिर से पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें आप इन्होंने कहा है राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। तो आपके जो है वो राज्य को इन्होंने साधन स्वीकार नहीं किया है, गलत हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्य को जो है इन्होंने साधन नहीं स्वीकार किया है, परिभाषा गलत हो रही थी तो मैं क्लियर कर रहा हूं। इसीलिए राजनीति विज्ञान आपके राज्य तथा उसके साधन यानी सरकार, तो जो है ये सरकार को क्या मान रहे हैं? सरकार को ये साधन मान रहे हैं। किसका साधन मान रहे हैं? साधन मान रहे हैं ये आपके राज्य का। ठीक है, राजनीति विज्ञान जो है दोस्तों आपके राज्य
तथा उसके साधन सरकार का अध्ययन है। तो जो है ये आपका राज्य है और इस राज्य का साधन जो है वो सरकार है। ठीक है, इस राज्य का साधन जो है आपकी सरकार है और ये जो राज्य है इसी साधन के अनुसार जो है वो चल सकता है। उसके अध्ययन को जो है इन्होंने आपके राजनीति कहा। तो आप लोग जो है इसको जो है वो समझ गए होंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। थोड़ा सा जो है वो मैंने आप लोगों को जो है वो कंफ्यूज कर दिया था, फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूँ। डिमार्क महोदय की जो आपकी परिभाषा है उसमें इन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। इसमें जो है इन्होंने सरकार को जो है वो साधन माना। किसका साधन माना? राज्य का साधन माना। और जो ये राज्य है दोस्तों, ये किसके माध्यम से संचालित हो सकता है? अपने साधन के माध्यम से ही ये राज्य संचालित होगा और वो साधन क्या है? सरकार है। और इसके साधन का अध्ययन जो है दोस्तों, राज्य और उसके साधन का अध्ययन जो हो जाएगा वो आपकी राजनीति हो जाएगी। कहीं कोई समस्या नहीं है। स्टेटमेंट को लिखेंगे, स्टेटमेंट को आप लोग याद रखेंगे, आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। अगली परिभाषा आप लोग लिखेंगे दोस्तों। अगली परिभाषा जो है आपके गिलक्राइस्ट महोदय की है। तीसरी परिभाषा लिख लीजिए। गिलक्राइस्ट महोदय की परिभाषा लिखेंगे आप लोग डबल इन्वर्टेड कामा से शुरू करके। राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार, राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार की समस्याओं का, सामान्य समस्याओं का कर लीजिए। राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार की सामान्य समस्याओं। तीसरी में ये क्या कह रहे हैं? आपके राज्य व सरकार, इन दोनों की समस्या का अध्ययन है। राज्य व सरकार दोनों की समस्याओं का अध्ययन है। चूंकि जो है दोस्तों ये जो है आपके राज्य और सरकार ये दोनों जो है वो सम्मिलित रूप से एक साथ ये लोग मान रहे हैं, आपके डिमार्क महोदय, गिलक्राइस्ट महोदय और पालजानेट महोदय। तो इसमें जो है आपके गिलक्राइस्ट महोदय ने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि जो है दोस्तों राजनीति जो है वो आपके राज्य की जो समस्या है और जो आपके सरकार को संचालित करने में जो समस्याएं आती हैं, इन सभी समस्याओं का सम्मिलित अध्ययन है। तो आप लोग ये जो है तीसरी परिभाषा नोट रखेंगे, आप लोग जो है इसको याद कर लेंगे, आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। और याद करने का जो है दोस्तों आपको बैठ के इसको रटना नहीं है। 2-3 बार आप लोग जब पढ़ेंगे दोस्तों, अपने नोट्स को यदि खोलेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको जो है ये सारी चीज़ें जो होंगी वो आपकी याद हो जाएंगी। तो अब जो है हम लोगों ने जो है वो आपके राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत अवधारणा है इसको जो है वो कम्प्लीटली देख लिया है। अब इसमें जो है आप लोगों को कुछ और नहीं देखना है, इससे ज़्यादा आप लोगों के लिए इसमें कुछ आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। अब जो है हम लोग इसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे और जब है अब हम लोग जो है आधुनिक जो है वो अध्ययन पे चलेंगे। जो आपकी आधुनिक धारणा है राजनीति की, अभी तक हम लोग जो है परंपरागत धारणा को देख रहे थे और अब इसके बाद से जो है आधुनिक धारणा को हम लोग देखेंगे। और एक बार फिर से आप सभी को याद दिला दूं दोस्तों कि यदि आप जो है पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो दूसरी वीडियो आपको जो है वो समझ में नहीं आएगी। पहले आपको जो है पहली वीडियो या पहली क्लास जो है वो देखनी पड़ेगी। आप लोग जो है पहली क्लास देख लीजिए, उसके बाद से दूसरी देखेंगे। तो मैं सारी चीज़ों को मैंने पहली वीडियो में क्लियर कर दिया है। वहां से यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को जो है वो कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, तो हम लोग जो है अब आएंगे आपके आधुनिक चिंतन पे। जो है वो आपके राजनीति की जो आधुनिक अवधारणा है, आधुनिक अवधारणा। चलिए, आधुनिक अवधारणा को अब हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो आपके द्वितीय विश्व युद्ध तक, या आप यूं कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक पहले तक जो आपकी परंपरागत अवधारणा थी दोस्तों, इस पे कोई भी प्रश्न चिन्ह
नहीं था। तो आपकी जो परंपरागत अवधारणा है ये आपके द्वितीय विश्व युद्ध तक जो है, सेकेंड वर्ल्ड वार तक, ये आपकी जो है वो निरंतर रूप से जो है वो चलती रही। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के हो जाने के बाद से जो है दोस्तों परिस्थितियों में बदलाव आया और कुछ चीज़ों के लिए जो है वो कुछ अवधारणाओं में जो है वो परिवर्तन करना जो है आवश्यक समझा गया और एक नई चिंतन परंपरा की शुरुआत हुई, जिसको हम लोग जो है वो आधुनिक अवधारणा के रूप में जानते हैं। राजनीति का जो है वो दोस्तों एक नए सिरे से राजनीति पे विचार होना शुरू हुआ आपके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध की जो विभीषिकाएं थी दोस्तों, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो आपके उसके जो राजनीतिक पक्ष थे वो पुरानी अवधारणा या आपकी परंपरागत अवधारणा के अंतर्गत जो है वो उससे जो है अछूते रह जा रहे थे, जिसकी वजह से आधुनिक चिंतन पद्धति आपकी जो है वो आपके आधुनिक चिंतन जो है वो आपका प्रारंभ होता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपके आधुनिक चिंतन की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद से आधुनिक चिंतन पद्धति पे जो है वो शुरुआत होता है। और इसमें जो है दोस्तों जब आपके राजनीतिक अवधारणा की बात की जाती है आपके आधुनिक चिंतन में, तो इस पे जो है मुख्य जो फोकस होता है, चलिए फोकस ही लिख दे रहा हूँ। मुख्य फोकस जो होता है दोस्तों वो किस चीज पे होता है, तो मुख्य फोकस होता है आपके व्यक्ति की राजनीतिक क्रिया और उसकी गतिविधि पे। आपके व्यक्ति की राजनैतिक क्रिया और उसकी गतिविधि। अब जो है चूंकि आपके परंपरागत अध्ययन पद्धति में जो है वो आपका मुख्य फोकस जो था वो आपका राज्य और सरकार था, और इसमें जो है आधुनिक पद्धति में जो आपके केंद्र में आएगा वो व्यक्ति की राजनीतिक क्रिया आएगी दोस्तों, और उसकी जो भी गतिविधियां हैं वो सभी अब राजनीति के केंद्र में आएंगी। पहले जो हम लोगों ने आम धारणा को देखा था, आम धारणा में जो केंद्रीय विषय था वो आपके राजनीतिज्ञ जो है वो और आपका चुनाव था। आपके नेता और चुनाव जो है वो आम धारणा के अंतर्गत जो है वो मुख्य बिंदु के रूप में देखे जा रहे थे, उन पे विचार किया जा रहा था। परंपरागत धारणा में जो है हम लोग जो है वो राज्य की बात कर रहे थे और सरकार की बात कर रहे थे। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है दोस्तों, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जो है हम लोग किस पे बात करेंगे, अब जो आपके व्यक्ति है उसकी जो राजनीतिक क्रिया है और उसकी जो राजनीतिक गतिविधि है उसके बारे में अब हम लोग जो है उसके संदर्भ में राजनीति को देखेंगे। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके जो है आम धारणा में नेता, मंत्री और चुनाव से संबंधित राजनीति को हम लोगों ने देखा था। परंपरागत धारणा जो है दोस्तों वो आपके राज्य और सरकार जो है उसके केंद्र में है, उसके आधार पे हम लोगों ने देखा कि राजनीति है। अब जो आधुनिक अवधारणा है इसमें परिवर्तन हो रहा है। अब इसमें जो है न ही आपके नेता मंत्री की बात की जा रही है, न ही आपके जो है वो राज्य और सरकार को मुख्य माना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उन सारी चीजों को नकार दिया जाएगा, लेकिन अब जो मुख्य विषय हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका व्यक्ति और उसकी राजनीतिक गतिविधि। ये जो है वो अपने समाज में जो भी गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि करता है, अब उस पे जो है वो आपकी राजनीति जो होगी वो केंद्रित हो जाएगी। तो इसमें आप लोग देखेंगे दोस्तों आपकी जो है, जब हम राजनीतिक गतिविधि की बात करते हैं, जब व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधि की बात करते हैं, तो वो राजनीतिक गतिविधि कहाँ होगी दोस्तों, आपके राज्य में होगी। कोई भी राजनीतिक गतिविधि किसी न किसी राज्य में ही होगी, क्योंकि हम लोग परंपरागत अवधारणा में देख चुके हैं दोस्तों कि आपकी जो है वो राज्य जो है वो राजनीति का एक जो है परंपरागत अवधारणा में मुख्य विषय रहा है। चूंकि राजनीति राज्य में ही हो सकती है। राजनीति आप जाके जो है वो अकेले, यदि मान लीजिए कि आपको जो है वो मंगल ग्रह पे भेज दिया जाए तो अकेले राजनीति नहीं कर सकते हैं। वहां पर भी यदि आपको राजनीति करना हो तो एक जो होगा, एक आपको वहां पे जो है वो एक समूह होना चाहिए, एक आपका क्षेत्र होना चाहिए, तभी तो आप राजनीति कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें ये मान लिया गया दोस्तों कि जो आपका व्यक्ति है उसकी राजनीतिक जो गतिविधि है उसके जो है उसके संदर्भ में राजनीति को हम लोग आधुनिक अवधारणा में विचार कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको जो है वो राज्य को स्वीकार करना पड़ेगा, राज्य को रखना पड़ेगा, आपके जो है वो सरकार को रखना पड़ेगा, सरकार। उसके बाद से जो है आपके सामाजिक क्रियाओं को रखना पड़ेगा दोस्तों, या सामाजिक संबंध कह सकते हैं।
सामाजिक संबंध को जो है वो आपके रखना पड़ेगा। और जो है दोस्तों इसका जो अब जो आपकी राजनीतिक गतिविधि है दोस्तों, वो इन्हीं पे आधारित हो जाएगी, आपके राज्य पे, सरकार पे, और जो है वो आपके सामाजिक संबंधों पे। तो अब आपका जो मुख्य विषय हो जाएगा दोस्तों, इस मुख्य विषय में चूंकि आधुनिक अवधारणा जो है दोस्तों, वो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि आधुनिक अवधारणा में राजनीति का जो क्षेत्र है वो दोस्तों थोड़ा सा सीमित होता है। क्योंकि परंपरागत अवधारणा जब मैं आप लोगों को बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि प्लेटो आपके अरस्तु महोदय जो है वो राजनीति में लगभग सभी चीज़ों को जो है वो शामिल कर देते हैं। वो कहते हैं कि सब जीवन की प्राप्ति के लिए मनुष्य जो कुछ भी करता है या जिन भी क्रियाओं में भाग लेता है वो सभी जो है वो राजनीति है। लेकिन आधुनिक अवधारणा में जो है अब इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया जाएगा, सभी चीज़ों को नहीं, आपके राज्य से संबंधित, सरकार से संबंधित और सामाजिक जो है संबंध से संबंधित, यानी अब सामूहिक गतिविधि को ही जो है वो राजनीति में एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि जो है व्यक्ति की जो सामूहिक समाज में सामूहिक गतिविधि है जिससे कोई दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, उसी को जो है वो राजनीति कहा जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आधुनिक अवधारणा में जो राजनीति है वो सिर्फ सामूहिक गतिविधि है। आप अपना व्यक्तिगत कार्य यदि कोई कर रहे हैं तो वो जो है उसकी वो राजनीति नहीं है। जब कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसका समाज के एक बड़े क्षेत्र पे जो है वो प्रभाव पड़ रहा है या एक से अधिक लोगों पे प्रभाव पड़ रहा है, तभी जो है उसको राजनीति कहा जाएगा, अन्यथा उसको राजनीति जो है आधुनिक अवधारणा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लोग जब इस पे विचार करेंगे दोस्तों तो आप लोग जो है आसानी से इस चीज को समझ पाएंगे। चलिए, तो हम लोग जो है हमारा जो अब राजनीति का जो फोकस हो जाएगा दोस्तों वो आपके व्यक्ति की जो है वो राजनीतिक क्रिया और उसकी गतिविधि पे हो जाएगा। उसकी राजनीतिक क्रिया राज्य के रूप में, सरकार के रूप में और उसके सामाजिक संबंधों के रूप में होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया दोस्तों कि आपके राजनीति का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये आपके सीमित होगा, राजनीति का क्षेत्र सीमित होगा दोस्तों। लेकिन इसमें भाग लेने वालों की जो संख्या होगी दोस्तों, भाग लेने वालों की संख्या जो होगी इसमें जो है दोस्तों वृद्धि होगी। अब वृद्धि कैसे होगी? क्योंकि जो है दोस्तों सामाजिक संबंध की भी बात इसमें की जा रही है, सामाजिक संबंध की, आपके सरकार की भी बात की जा रही है, आपके राज्य की भी बात की जा रही है। तो अब जब इसमें जो है आपके अरस्तु महोदय का विचार था कि जो भी गतिविधि आप सब जीवन की प्राप्ति के लिए करते हैं वो सब कुछ राजनीति है, तो इसमें कह दिया गया नहीं, अब वो सब कुछ नहीं, आपके राज्य सरकार और सामाजिक संबंध से, आपके जो सामाजिक आपका संबंध है उससे संबंधित गतिविधि राजनीति है। और जो है इसको जो है वो क्षेत्र को सीमित कर दिया। लेकिन जो है इसमें भाग लेने वालों की संख्या जो होगी कैसे अधिक हो जाएगी? क्योंकि द्वितीय आपके जो है इस आपके आधुनिक चिंतन के आधार पे जो है वो नए नए संस्थाओं का जन्म होगा, जिसमें जो है दोस्तों आपके दबाव या हित समूह, आपके राजनीतिक दल, इसके पहले जो है आपके दबाव समूह, हित समूह या राजनीतिक दल पे जो है वो विचार नहीं हो रहा था। इसके पहले सिर्फ दो चीज़ों पे विचार हो रहा था, आपके राज्य पे, आपके सरकार पे। लेकिन अब जो है आधुनिक चिंतन जब होगा तो आपके राज्य और सरकार के साथ में जो है आपके सामाजिक संबंध के साथ जो है आपके दबाव समूह, हित समूह और जो है आपके राजनीतिक दल आदि पे भी जो है वो आपका विचार होगा। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इस पे हम लोग जो है विचार करना शुरू करें दोस्तों। इस पे जो है बात करेंगे। थोड़ा सा जो है वो डिस्टरबेंस हो गया है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए। चलिए, गर्मी बहुत है दोस्तों और आप लोग भी, आप सभी से जो है उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग पर्याप्त पानी पीते रहिएगा। दोस्तों इस समय परीक्षा के समय जो है आप
आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पूरे साल कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब भी आपकी परीक्षा हो, आपके नज़दीक हो, तो आप लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि आपके 2 दिन 4 दिन का जो आपका ब्रेक होगा दोस्तों, वो आपके लिए काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। परीक्षा से पहले जो है वो किसी भी तरह की ब्रेक की जो है वो आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, तो इन सारी चीज़ों को जो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो इसके आधार पे जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपकी आधुनिक राजनीति है दोस्तों, वो राज्य के औपचारिक संस्थाओं, ये आपके चूंकि जो है कुछ संस्थाएं भी इसमें आ गई हैं आपके, राज्य की संस्था के रूप में सरकार को भी जाना जाता है, राज्य की संस्था के रूप में जो है आपके दबाव समूह, हित समूह को भी जाना जाता है, राजनीतिक दल को भी जाना जाता है। तो इस आधार पे हम लोग जो है अंतिम रूप से निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि जो है राजनीति आपके जो है वो राज्य के औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ जो है वो सामाजिक क्रियाओं का जो है एक रूप है। चूंकि इसमें जो है सामाजिक संबंधों की भी बात हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग जो है नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर लेंगे कि जो है वो राजनीति आधुनिक जो है आधुनिक राजनीति राज्य के औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ व्यापक सामाजिक प्रक्रिया के व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है। चलिए, अब जब इन सारी चीज़ों को देख लेंगे तो अब जो है हम लोग देखेंगे कि जो है किस तरीके से इसकी जो है वो बात की जा रही है। ये तो जो है आपका एक आधार हो गया आपको समझने के लिए कि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया और उसके बाद से परिस्थितियों में बदलाव हुआ, जो परंपरागत धारणा थी दोस्तों उसमें जो है वो परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें, अब इसमें जो है दोस्तों जब हम आधुनिक राजनीति की बात करते हैं तो आपके जो है वो दबाव समूह, हित समूह, राजनीतिक दल, इसके साथ में जो है एक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके राज्य और राज्य का संबंध, यानी अलग अलग राष्ट्रों का संबंध, राष्ट्र संबंध, ये भी जो है आपके राजनीति के जो है वो क्षेत्र में सारी चीज़ें आने लगेंगी। तो जो है अब इसकी जो है इसकी व्याख्या किस तरीके से की जाएगी उसको जो है हम लोग अपने अनुसार तो करनी नहीं है, हम लोग इतने विद्वान तो हैं नहीं। जो राजनीतिक चिंतकों ने जो हम लोगों को जो सुझाव दिया है या जो विचार दिया है उसी को हम लोगों को पढ़ना है, वही हमारे लिए आवश्यक भी है, वही हमसे परीक्षा में पूछी भी जाएगी। हमारा और आपका विचार हमसे और आपसे पूछा नहीं जाएगा। चलिए, तो पहला हेडिंग आप लोग नोट करेंगे दोस्तों, जब आधुनिक चिंतन की बात आती है तो इसमें चूंकि मैंने आपको बताया दोस्तों कि इसको जो है आधुनिक चिंतन में व्यक्ति की गतिविधि को जो है वो क्या रखा जाएगा, केंद्र में रखा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग जो हेडिंग लिखेंगे वो आप लोग लिखेंगे दोस्तों, राजनीति मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधि है। राजनीति मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधि है। चलिए, राजनीति मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधि है। अब इस चीज को आप लोग समझ लीजिए, राजनीति जो है मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधि क्यों है। आपको एक जो है परंपरागत अध्ययन में अरस्तु महोदय की एक परिभाषा मैंने आपको बताई थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि अरस्तु महोदय जो है वो कहते हैं कि जो मनुष्य है राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य को जो है इन्होंने क्या मान लिया था, राजनीतिक प्राणी है। आपके अरस्तु महोदय ने मान लिया था। लेकिन जो है दोस्तों जब हम आप जो है मनुष्य को राजनीतिक प्राणी मान लेते हैं तो इसका कहने का मतलब तब ये हो जाता है दोस्तों कि जो है उसकी राजनीति जो है, राजनीति उसकी स्वाभाविक गतिविधि है। स्वाभाविक गतिविधि है। चलिए, जब इसको जो है हम लोग मानते हैं कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, तो हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि जो है दोस्तों आपके राजनीति जो है उसकी स्वाभाविक गतिविधि है। लेकिन जो है दोस्तों इस चीज़ को आपके राजनीति जो आपके आधुनिक चिंतक हैं वो आपके जो है वो, चलिए गर्मी की वजह से जो है एकदम पसीना जो है दोस्तों सूख नहीं रहा है।
चलिए कोई बात नहीं, सारी चीज़ें जो है वो सारे के इक्विपमेंट चल रहे हैं, कूलर चल रहा है, फैन चल रहा है, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, अरस्तु महोदय की जो आपकी परिभाषा थी कि जो है मनुष्य राजनीतिक प्राणी है, इसका मतलब ये हो गया कि उसकी जो गतिविधि है, राजनीति उसकी जो है वो स्वाभाविक गतिविधि है। जी बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सही लिखा है मैंने। राजनीति जो है दोस्तों उसकी स्वाभाविक गतिविधि हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन जब आपके आधुनिक विचारक हैं आपके आते हैं दोस्तों, तो आधुनिक विचारक क्या कहते हैं कि अरस्तु महोदय से कहते हैं आपके आधुनिक विचारक, अब अरस्तु महोदय थे नहीं, आप लोग समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चूंकि आपके अरस्तु महोदय की जो है वो धारणा में ये थोड़ा सा, इनके विचार में जो है वो थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं दोस्तों कि ये जो आप ये कह रहे हैं कि इसकी जो स्वाभाविक गतिविधि है, ये इसकी स्वाभाविक गतिविधि नहीं है। राजनीति जो है इसकी स्वाभाविक गतिविधि नहीं है। आधुनिक चिंतक कहते हैं दोस्तों, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो है ये इसकी एक विशेष गतिविधि है, विशेष गतिविधि है। चलिए, अब इसमें जो है आप लोग अंतर समझ रहे हैं। चूंकि आपके अरस्तु महोदय ने कहा था दोस्तों कि राजनीति जो मनुष्य जो है वो एक राजनीतिक प्राणी है, और जब ये राजनीतिक प्राणी कहते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मनुष्य का जो स्वभाव होगा कि मनुष्य जो होगा एक राजनीतिक प्राणी होगा, तो वो हर चीज में राजनीति करेगा, जो है अपने जो है वो सारे संबंधों में राजनीति करेगा, अपने आपसी संबंधों में भी राजनीति करेगा। जहाँ राजनीति की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि जिन जगहों पे राजनीति की आवश्यकता नहीं है वहां भी राजनीति करेगा। लेकिन आधुनिक चिंतक कह रहे हैं कि नहीं, ये इसकी जो है वो एक विशेष गतिविधि है। विशेष गतिविधि कहने का मतलब क्या है कि ये एक संबंधित क्षेत्र में ही जो है दोस्तों जब मनुष्य जाता है तो वहां पे गतिविधि करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ये कह दूं, समझाने के लिए बस बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मनुष्य जो है वो स्वाभाविक रूप से, या मनुष्य जो है मनुष्य एक सैनिक है। चलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मनुष्य एक सैनिक है। अब सैनिक का कार्य क्या है दोस्तों? सैनिक का काम है हथियार चलाना और लड़ाई करना। तो जब मैं आपको कह कि दूंगा कि मनुष्य जो है वो स्वभाव से सैनिक है, तो आप हर जगह हथियार चलाएंगे, हर जगह लड़ाई करेंगे। तो आप समाज में कहीं भी जाएंगे तो हथियार चलाएंगे और वहां पे भी लड़ाई करने लगेंगे। आपको आपके परिवार में बुलाया गया कि बाबू आ जाइए, बेटा आ जाओ, बेटी आ जाओ, खाना खा लो, तो आप वहां जाएंगे तो वहां हथियार चलाने लगेंगे, लड़ाई करेंगे वहां पे। तो आपकी जो मूल जो आपके अंदर जो है वही तो आप अभिव्यक्त करेंगे, वही उसी चीज की तो अभिव्यक्ति होगी। तो इसी बात को इन लोगों ने कहा कि नहीं, मनुष्य राजनीतिक प्राणी है, जरूर है, आपकी बात को हम लोग गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये उसकी विशेष गतिविधि है, विशेष परिस्थितियों में विशेष स्थानों पे ही जो है इस गतिविधि को परफॉर्म करता है मनुष्य। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अरस्तु के इस विचार को का जो है वो इसमें सुधार करने का जो प्रयास किया था वो आधुनिक विचारकों ने किया, और इन्होंने कहा कि मनुष्य राजनीतिक प्राणी जरूर है, लेकिन जब हम मनुष्य को राजनीतिक प्राणी मानते हैं तो राजनीति उसकी स्वाभाविक गतिविधि हो जाती है, लेकिन राजनीति जो है वो मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधि नहीं है, ये आपके जो है वो उसकी एक विशेष गतिविधि है। और जब विशेष गतिविधि आप कहेंगे दोस्तों, तो जो समाज के विभिन्न माध्यमों से अभिव्यक्त होगी, ये इसकी जो आपकी इसकी विशेष गतिविधि है वो विभिन्न माध्यमों से जो होगी वो अभिव्यक्त होगी। आप लोग इसको पूरा नोट करना चाहें तो नोट करिएगा। विशेष गतिविधि उसकी जो होगी विभिन्न माध्यमों से अभिव्यक्त होगी। और अब वो जो है दोस्तों आपके माध्यम कैसे होंगे? वो माध्यम आपका जो हो जाएगा वो आपका राजनीतिक दल हो जाएगा। राजनीतिक दल हो जाएगा, आपका जो होगा हित समूह हो जाएगा। राजनीतिक दल होगा, आपका हित समूह होगा। जब वो है दोस्तों दो राज्यों की बात होगी तब वहां पे वो राजनीति करेगा, ऐसे हर चीज में राजनीति नहीं करेगा। सब्जी खरीदने जाएगा तो वहां राजनीति नहीं करेगा।
अब जो है राजनीति से संबंधित जो चीज़ है, अब वो राजनीति करेगा अपने राजनीतिक दल में, वो राजनीति करेगा अपने हित समूह में, वो राजनीति करेगा दोस्तों सरकार में जब आएगा, वो राजनीति करेगा जब विपक्ष में होगा, वो राजनीति करेगा दोस्तों जब जो है राजनीति का जहाँ पे स्थान होगा। हर जगह पे किसी के शादी में जाएगा तो वहाँ जाके राजनीति नहीं करेगा। इस बात को जो है इन लोगों ने कहा कि इसकी जो है स्वाभाविक गतिविधि नहीं है, मनुष्य की जो है वो ये विशेष गतिविधि है। और जब इसको जो है लोग विशेष गतिविधि बनाते हैं तो विशेष गतिविधि के बाद से जो है राजनीतिक दल और जो है हित समूह की बात करते हैं। राजनीतिक दल और जब हित समूह की बात होती है दोस्तों, तो इससे जो है दो आपके सबसे पहले तो आप लोग राजनीतिक दल और हित समूह को जो है वो समझ लीजिए, आपके लिए जो होगा वो ज़्यादा जरूरी रहेगा। हित समूह किसको कहा जाएगा, चलिए इसको पहले मैं रिमूव करता हूँ। चलिए बात कर रहे थे किसकी, हित समूह की। हित समूह, अब ये हित समूह है क्या? गर्मी की वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। हित समूह की जब बात करेंगे दोस्तों कि हित समूह क्या है, तो हित समूह कहते हैं दोस्तों उन समूहों को कहते हैं जहां पे एक समान हितों की पूर्ति के लिए, एक समान हितों की पूर्ति के लिए जब कोई संगठन बनता है तो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, आपके हित समूह कहते हैं। अब ये हित समूह क्या होते हैं दोस्तों, जैसे आपके जो है हो गए कर्मचारी संघ हो गए, कर्मचारी संघ, मजदूर संघ, किसान संघ, इन सबके जो है वो समान एक हित होंगे। जो मजदूर होंगे सभी मजदूरों के जो हित होंगे एक समान होंगे, ये अपने हितों के लिए कार्य करेंगे। किसानों के जो हित होंगे वो एक जैसे होंगे, वो अपने हितों के लिए कार्य करेंगे। कर्मचारियों के हित जो होंगे वो एक जैसे होंगे, ये अपने हित के लिए कार्य करेंगे। और अब यहीं पे आप लोग जो है वो राजनीतिक दल को भी समझ लीजिए, राजनैतिक दल को समझ लीजिए कि राजनीतिक दल क्या होता है। तो जो आपका हित समूह होता है दोस्तों, ये समान हितों की बात करते हैं, और राजनीतिक दल जो होते हैं दोस्तों असमान हितों में, असमान हितों में सामंजस्य के साथ, असामान्य हितों में जो है वो ये लोग क्या करते हैं, सामंजस्य के साथ जनता का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। चलें, तो राजनीतिक दल जो होते हैं और हित समूह जो होते हैं, हित समूह में जो है दोस्तों एक समान हित होने चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल क्या करते हैं, असमान हितों का जो है एक समुच्चय बनाते हैं। असमान हितों को जो है वो सब समाज के सभी लोगों के हितों को, राजनीतिक दल कोई होगा वो ऐसा नहीं कह सकता है कि जो है हम सिर्फ एक वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं जो है ऐसा, हालांकि जो है वो आपको क्षेत्रीय दलों के साथ देखने को मिल रहा होगा। लेकिन राजनीतिक दल की जो मूल भावना है दोस्तों उसमें यह है कि आप जो है आपको सभी के हितों को जो है वो सम्मिलित करना पड़ेगा, सभी के हितों में जो है वो सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा, और उसके आधार पे ये राजनीतिक दल जो है वो अपने असमान हितों को जो है सामंजस्य को जो है वो स्थापित करते हैं। और उसके लिए जो है ये आप लोग अपनी एक विचारधारा जो है बनाते हैं, विचारधारा
और ये जो इनकी विचारधारा होती है वो समाज के असमान हितों का जो एक सम्मिलित रूप होता है, अलग अलग हितों के, अलग अलग समाज के अलग अलग वर्गों के अलग अलग समूहों के हितों को जो है वो इसमें मिलाया जाता है और उससे जो है वो एक चीज़ तैयार की जाती है जिसको कहा जाता है आपकी विचारधारा। और इसी विचारधारा के आधार पे जो है ये लोग क्या करना चाहते हैं, जनता का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो असमान हितों को जो है वो सम्मिलित करके और एक विचारधारा का निर्माण करते हैं। वहीं जो है वो आपके हित समूह जो होते हैं वो एक समान हितों को जो है वो देख के और उसके लिए जो है ये कार्य करते हैं। तो आपके राजनीतिक दलों का एग्जाम्पल आप लोगों को देना नहीं है। आप लोग राजनीतिक दलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, और भी जितनी सारी पार्टियां हैं उनको आप लोग पार्टियों को, राजनीतिक दलों को समझ ही रहे हैं। हित समूह में मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जो ये हित समूह क्या होते हैं, तो ये चीज़ आप लोग ये भी अब समझ गए होंगे। तो आप लोग, और एक चीज़ और आती है दोस्तों इसमें, आपके आधुनिक चिंतन में एक चीज़ और आप लोग देख लेंगे दोस्तों। आधुनिक चिंतन में राजनीति के एक और पक्ष पे बात किया गया था, वो बात किया गया था दो राष्ट्रों के बीच या राज्यों के बीच। चलिए, जो तीसरी बात इनमें की गई थी वो आपके तीसरी जो धारणा जुड़ी थी, जो राजनीति में इसके पहले आपके पारंपरिक चिंतन में जो है उसको स्थान नहीं दिया गया था, वो आपके राष्ट्रों का संबंध। एक से अधिक राष्ट्रों के संबंध की भी बात जो है वो यहाँ से आपके राजनीतिक आधुनिक चिंतन में प्रारंभ होती है। अब जब दो राष्ट्रों की बात की जाती है दोस्तों, तो दो राष्ट्रों के संबंधों को जो है हम लोग दो तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, इसको जो है हम लोग समझ लेंगे। तो दोस्तों इसमें जो होगा, दो स्थितियां हो सकती हैं दो राष्ट्रों के बीच में, दो स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति दो राष्ट्रों के बीच में हो सकती है वो आपकी शांति की हो सकती है, एक शांति की स्थिति हो सकती है और एक अशांति की हो सकती है। जब शांति की स्थिति होती है दोस्तों, तो शांति की स्थिति में कूटनीति का प्रयोग किया जाता है। कूटनीति का प्रयोग किया जाता है। और जब अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसमें जो है आपका युद्ध शुरू होता है। ठीक है, तो ये भी जो है आपके आधुनिक चिंतन में राजनीति का एक अंग बनेगा, क्योंकि दो राष्ट्र के संबंध भी जो है वो राजनीति का ही अंग है। तो आप लोग इसको समझ लीजिए कि दो राष्ट्र जब हम मिलेंगे दोस्तों, तो उसमें जब तक शांति रहेगी तब तक कूटनीति का प्रयोग किया जाएगा, और जब अशांति होगी, मतभेद होगा, तो ऐसी स्थिति में जो है वो युद्ध का खतरा होता है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो युद्ध है दोस्तों, ये राजनीति की विफलता का परिणाम माना है आपके आधुनिक चिंतकों ने। ये युद्ध को जो है यहाँ पे बताया जरूर है, लेकिन ये राजनीति की सफलता का नहीं, राजनीति की विफलता का है। चूंकि राजनीति की विफलता भी जो है आपके राजनीति का ही एक अंग है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि युद्ध जो होता है वो सदैव राजनीतिक विफलता का परिणाम होता है। राजनीतिक सफलता में जो है वो दोस्तों, राजनीति यदि सही दिशा में चल रही हो, तो राजनीति यदि ठीक है, तो उसमें समय जो है वो युद्ध नहीं होगा। ऐसा जो है आप लोगों के लिए समझना जरूरी है। और कूटनीति क्या होती है दोस्तों? कूटनीति का मतलब होता है कि आपके जो है अधिकतम अपने जो है अपने हितों की जो है अधिकतम प्राप्ति का प्रयास यदि आप करते हैं, या दो, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं और आपके पास जो एक मटेरियल है, दोनों जो है इस मटेरियल में से जो है वो अपने लिए अधिकतम प्राप्त करना चाहेंगे अपनी आवश्यकता अनुसार। तो कूटनीति वही है दोस्तों, अपने हितों की अधिकतम प्राप्ति का जो प्रयास होता है उसी को जो है वो कूटनीति कहा जाता है। अब जो है दोस्तों आगे बढ़ेंगे और इसमें जो है हम लोग निष्कर्ष के तौर पे अब हम लोग कुछ जो है चीज़ें, अब इतनी सारी चीज़ों को यदि आप लोग समझ गए होंगे, जिन चीज़ों को मैं आपके समझाना चाह रहा था मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधि के रूप में, चूंकि मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधि राजनीति है, लेकिन जो है दोस्तों वो एक उसकी विशेष गतिविधि है। स्वाभाविक गतिविधि में इन लोगों ने जो है, आधुनिक चिंतकों ने कहा था कि हमारी स्वाभाविक गतिविधि जो है वो अरस्तु के जैसे नहीं है। इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ, इनकी स्वाभाविक गतिविधि अरस्तु की स्वाभाविक गतिविधि नहीं है। इनकी स्वाभाविक गतिविधि जो है वो एक विशेष गतिविधि है, ध्यान रखेंगे। अब उस विशेष गतिविधि को मैंने बताया कैसे कैसे जो है वो आपको जो है वो विशेष गतिविधि का प्रयोग किया जाता है। एक सेकंड रुकेंगे।
चले, तो ये जो इसकी विशेष गतिविधि है इसी को स्वाभाविक गतिविधि कहा गया है। लेकिन आपके अरस्तु के स्वाभाविक गतिविधि में और जो है आपके आधुनिक चिंतकों की स्वाभाविक गतिविधि में अंतर है। आपके जब अरस्तु बात करते हैं तो वो स्वाभाविक गतिविधि में हर चीज को शामिल कर देते हैं, लेकिन जब ये मनुष्य की आधुनिक चिंतक आपके मनुष्य के स्वाभाविक गतिविधि की बात करते हैं तो इसमें उसकी एक विशेष जो है वो गतिविधि के रूप में राजनीति को स्वीकार करते हैं, और उसके रूप में जो ये कहते हैं कि इसकी जो विशेष गतिविधि है उसकी अभिव्यक्ति राज्य के रूप में होगी, सरकार के रूप में होगी, दबाव समूहों के रूप में होगी, या जो है वो समाज के संबंधों के रूप में उसकी अभिव्यक्ति होगी, जो होगी उसके राजनीतिक दल के रूप में उसकी अभिव्यक्ति होगी। जो मनुष्य की राजनीति की अभिव्यक्ति है, दो राष्ट्रों के बीच संबंधों के बीच जो है उसकी अभिव्यक्ति होगी। तो इस चीज को जो है वो इन लोगों ने क्लियर कर दिया है। मैंने भी आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। और उसके बाद निष्कर्ष के तौर पे हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि समाज के संसाधनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना, निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि समाज के संसाधनों पर प्रभुत्व, अपना प्रभुत्व आप लोग जो है पूरा लिखेंगे। समाज के संसाधनों पर जो है दोस्तों प्रभुत्व, नियंत्रण एंड नियंत्रण, समाज के संसाधनों पर अपना प्रभुत्व एवं नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास राजनीति है। चलिए, समाज के संसाधनों पर जो है दोस्तों अपना प्रभुत्व और नियंत्रण स्थापित करने का जो प्रयास है वो राजनीति है। अब क्यों ये कह रहा हूँ, ये निष्कर्ष के रूप में क्यों लिखवा रहा हूँ, यदि इसके पहले आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको हित समूह बताया था। हित समूह जो है अपने हितों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। राजनीतिक दल जो है वो सामूहिक हितों के लिए कार्य करते हैं। तो ये सारी चीजें अब जो राजनीति है, जो इसके पहले राजनीति जो केंद्रित थी वो केंद्रित थी आपके जो है वो राज्य और सरकार पे, लेकिन जो है अब राजनीति हो रही है वो आपके जो है वो प्रभुत्व और नियंत्रण से जो है वो राजनीति जो है वो आपकी आ रही है। तो मनुष्य की जो स्वाभाविक क्रिया है वो क्या है, वो प्रभुत्व स्थापित करना और जो है नियंत्रण स्थापित करना। लेकिन ये एक विशेष क्रिया है दोस्तों, और इसकी अभिव्यक्ति जो होती है वो किस रूप में होती है वो मैंने आप लोगों को जो है वो पूरा बता दिया है। तो हम निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि जो मनुष्य राजनीति जो है वो मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधि है, जिसके माध्यम से जो है दोस्तों मनुष्य क्या करना चाहता है, संसाधनों पर जो है, समाज के संसाधनों पर, राज्य के संसाधनों पर जो है वो अपना प्रभुत्व और नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब उसके बाद से आप लोग स्टीवेंसन महोदय की एक परिभाषा नोट कर लेंगे। स्टीवेंसन, चलिए नोट करेंगे। स्टीवेंसन महोदय की एक परिभाषा सब लोग डबल इन्वर्टेड कामा में नोट कर लेंगे दोस्तों। राजनीति प्राथमिक रूप में व्यक्तियों के पारस्परिक व सामूहिक, राजनीति प्रारंभिक रूप में व्यक्तियों के पारस्परिक व सामूहिक तथा राज्यों के मध्य प्रकट शक्ति संबंधों से संबंधित है। राजनीतिक प्राथमिक रूप में व्यक्तियों के पारस्परिक व सामूहिक तथा राज्य व राज्यों के मध्य प्रकट शक्ति संबंधों से संबंधित है। तो अब राजनीति की जो परिभाषा जो हो गई है वो जो है उसका विस्तार हो गया है, और सबसे पहले माना जा रहा है दोस्तों कि ये जो है वो राजनीति जो है व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों की बात की जा रही है। इस पारस्परिक संबंध में आप लोगों को ध्यान रखना है कि अब जो है ये व्यक्तिगत नहीं होगा, ये सामूहिक स्तर पे होगा। जब भी मैं इसकी बात कर रहा हूं तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा कि
जो होगा संबंध, जो भी संबंध की बात हो रही है वो व्यक्तिगत संबंध की नहीं बात हो रही है, सामूहिक संबंध की बात हो रही है। आधुनिक जो है चिंतन में जो है वो व्यक्तिगत संबंधों की बात नहीं की जाती है। राजनीति जो है वो आपके सामूहिक विषय है, व्यक्तिगत विषय नहीं है। चलिए, तो ये आप लोगों ने अभी तक जो है इसको नोट कर लिया होगा। स्टीवेंसन महोदय की परिभाषा इसमें नोट कर ली आप लोगों ने। अब अगला हेडिंग बनाइए। राजनीति में विशेष प्रकार की सत्ता का प्रयोग होता है। राजनीति में विशेष प्रकार की सत्ता का प्रयोग होता है। अब इसमें नया शब्द एक जो आ रहा है दोस्तों, वो आपका सत्ता आ रहा है। चलिए, राजनीति जो है, अब मैं आपसे कह रहा हूं दूसरा हेडिंग जो है ये आप लोगों का एक आपने लिखा था दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया था आधुनिक चिंतन में कि जो है राजनीति मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधि है। अब दूसरा कह रहा हूं कि आप लोग लिखिए, राजनीति जो है विशेष प्रकार की सत्ता का प्रयोग है। चूंकि जो है दोस्तों, जो लोग ये मानते हैं कि राजनीति जो है विशेष प्रकार की सत्ता का प्रयोग है, वो लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि दोस्तों राजनीति में जिन भी नियमों, कानूनों, नीतियों, जिन भी नियमों, कानूनों या नीतियों का निर्माण होता है दोस्त, इसको लागू करने के लिए, इसको जो है लागू करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? सत्ता की। एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होगी या एक ऐसी बॉडी की आवश्यकता होगी जो इनको लागू करेंगे, और वो लागू करने की विधि जो है दोस्तों, उसी को कहा जाता है सत्ता, या उसी को कहा जाता है आप लोगों की शक्ति। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ये जो है ये एक विशेष प्रकार की जो है वो सत्ता का प्रयोग है, तो आप लोग इसमें शक्ति का जो है वो शब्द का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सत्ता ही है दोस्तों, नियम, कानून और नीतियों को लागू करने की जो सत्ता है, उसी को जो है वो राजनीति कहा जाएगा इस चिंतन के आधार पे। तो इसमें जो है दोस्तों, ये जो सत्ता होती है दोस्तों, ये दो तरीके की हो सकती है। आप लोग इसको भी समझ लीजिए, नहीं तो बाद में समस्या हो जाएगी आप लोगों के लिए। चलिए, सत्ता दो तरह की हो सकती है। चूंकि जो है दोस्तों, कोई भी सत्ता, कोई जरूरी नहीं है कि सत्ता जो है वो सिर्फ नियमों, कानूनों और नीतियों का ही जो है वो इन्हीं को लागू करने वाली सत्ता हो। आपकी भी सत्ता हो सकती है, हमारी भी सत्ता हो सकती है इस तरह की। तो लेकिन इसमें राजनीति में सामूहिक स्तर पे बात की जा रही है, बात किया जाता है आपके आधुनिक चिंतन में। तो मैं जो है आपसे सिर्फ इस चीज़ को आप यूं समझ लीजिए कुछ, कि सत्ता जो होगी वो दो तरीके से हो सकती है राजनीति में। एक हो सकती है दोस्तों आपके सरकार की, सरकार या राज्य की। चलिए, ये क्या करेंगे लोग, ये जो है इन नीतियों, नियमों को जो है वो, या कानूनों को लागू करवाने का प्रयास करेंगे। सरकार या राज्य के जो द्वारा नीतियों, नियमों और कानूनों को लागू करवाने की जो सत्ता है, उसको भी एक तरीके की सत्ता कहा जाएगा। और दूसरी जो सत्ता है दोस्तों, वो ये कहा जाएगा, जो लोग सरकार के नियमों और को जो है वो, सरकार के नियमों और नीतियों को जो है वो प्रभावित करने के लिए सत्ता का प्रयोग करते हैं। ये स्टार आप लोग इसको बना लीजिए। इसको जो है वो प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, नियमों को, कानूनों को, नीतियों को प्रभावित करने का के लिए जो प्रयास किया जाता है, उसको भी जो है वो सत्ता ही कहा जाएगा। तो आप लोग इसके लिए जो है एक लाइन आप लोग नोट ही कर लीजिए, आपको ज़्यादा आसानी से नोट किया हुआ समझ में आएगा दोस्तों। राजनीति में वही सत्ता आती है जिसका प्रयोग, राजनीति में वही सत्ता आती है जिसका प्रयोग या तो सरकार करे, या तो सरकार करे, या सरकार को प्रभावित करने के लिए किया जाए।
या सरकार को प्रभावित करने के लिए किया जाए। क्लियर है सभी लोगों को? अब जब इस सत्ता की बात हो रही है दोस्तों, तो सत्ता को आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा। चलिए, अरस्तु महोदय जो है सत्ता के बारे में कहते हैं, अरस्तु महोदय कहते हैं इस सत्ता के बारे में कि सभी तरह की, आप लोग जो है नोट कर लेंगे डबल इन्वर्टेड कामा में, अरस्तु जो है कहते हैं कि सभी तरह की सत्ता जो है वो एक जैसी नहीं होती है। सभी तरह की सत्ता एक जैसी नहीं होती है। इसका कहने का इनका मतलब क्या है, सभी तरह की सत्ता एक जैसी नहीं होती है? इसको जो है ये एक दो चीज़ों से जो है ये इसको क्लियर करते हैं। और वो कैसे क्लियर करते हैं दोस्तों? ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पति की सत्ता जो है वो पत्नी पर है। पति जो है पत्नी पे अपनी सत्ता को दिखाता है, लेकिन पति पर पत्नी की जो सत्ता है दोस्तों, वो किस तरीके की है? ये प्राकृतिक है। ये सत्ता को जो है वो बताया इन्होंने कि पत्नी पे जो पति की सत्ता है, या पत्नी पे जो पति का प्रभुत्व है, ये जो आपके जो है ये प्राकृतिक है। ईश्वर ने जो है इसको आपको प्रदान किया है। इस बात को जो है इन्होंने स्पष्ट किया था, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद से इन्होंने दासों के संदर्भ में भी कहा था दोस्तों कि दासों के संदर्भ में भी जो है वो सत्ता का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो है वो राजनीति नहीं, चूंकि यहाँ पे सत्ता की बात मैं कर रहा हूँ, तो इन्होंने कहा था कि सभी तरह की सत्ता जो है एक जैसी नहीं होती। तो आपके जो है वो दास और पति पत्नी की सत्ता को इन्होंने कहा था कि दास जो होता है वो सदैव जो है वो अपनी सेवा करने के लिए ही जो होता है उसका जन्म होता है। तो इस चीज़ को आप लोग जो है वो हम अरस्तु को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे से उसको हम लोग पढ़ेंगे। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन्होंने कहा था कि सभी तरह की सत्ता जो है वो एक जैसी नहीं होती है। और राजनीति में जो है दोस्तों दो ही तरह की सत्ता को स्थान दिया गया। एक, या तो सरकार उसका प्रयोग करे, वो राजनीति की सत्ता होगी, या जो है विपक्ष उसका प्रयोग करे राजनीति को जो है वो सरकार को प्रभावित करने के लिए। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो है आपको बस यही याद रखना है कि अरस्तु ने कहा था कि सभी तरह की सत्ता जो है वो एक जैसी नहीं हो सकती। राज्य की सत्ता अलग है और आपके पति पत्नी की सत्ता अलग है। इस चीज़ को आप लोग समझ रहे हैं? तो आप लोग एक परिभाषा आप नोट करेंगे सभी लोग दोस्तों, परिभाषा नोट करिए। सत्ता समझ गए आप सभी लोग? कहीं क्लियर? सत्ता में तो कहीं कोई समस्या नहीं है। सत्ता में जो है दोस्तों कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप लोग कैटलिन की परिभाषा नोट करेंगे। कैटलिन, कैटलिन महोदय की परिभाषा नोट करिए तेजी से आप लोग। नियंत्रण की भावना से जो कार्य किए जाते हैं, नियंत्रण की भावना से जो कार्य किए जाते हैं, या नियंत्रण की भावना से जो संगठन बनाए जाते हैं, या नियंत्रण की भावना से जो संगठन बनाए जाते हैं और उनसे जिन इच्छाओं का निर्माण होता है वह सब राजनीति है। और इनसे जिन इच्छाओं का निर्माण होता है वह सब राजनीति है। अब जब आप परिभाषा को पढ़ेंगे तो इतनी लंबा चौड़ा जो मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया वो समझ में आएगा कि मैं वो क्यों उतना दे रहा था। दूसरी परिभाषा नोट करेंगे आप लोग दोस्तों, लासवेल की। लासवेल की परिभाषा नोट करेंगे आप सभी लोग दोस्तों। लासवेल महोदय की परिभाषा नोट करेंगे सभी लोग, तेजी से नोट करिए। राजनीति वह राजनीति वह है जो बताए राजनीति वह है जो बताए कौन, कब, कौन कब क्या प्राप्त करेगा।
कौन कब क्या प्राप्त करेगा, सब लोग नोट कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद आप लोग एक और महत्वपूर्ण परिभाषा लिखेंगे जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है, वो है आपके मैक्स वेबर महोदय की परिभाषा। मैक्स वेबर लिखिए, मैक्स वेबर। डबल इन्वर्टेड कामा से आप लोग शुरू करेंगे दोस्तों। किसी संगठन को राजनीतिक संगठन वहीं तक मानना चाहिए, किसी संगठन को राजनीतिक संगठन वहीं तक मानना चाहिए जहां तक किसी निश्चित भूभाग के अंतर्गत उसके आदेशों का, जहां तक निश्चित भूभाग के अंतर्गत उसके आदेशों का निरंतर पालन होता है, निरंतर पालन होता है और उसका पालन कराने के लिए प्रशासनिक तंत्र, और उसका पालन कराने के लिए प्रशासनिक तंत्र ठोस शक्ति का प्रयोग करें। एक बार पढ़ देता हूं, मिला लीजिए। किसी संगठन को राजनीतिक संगठन वहीं तक मानना चाहिए जहां तक किसी निश्चित भूभाग के अंतर्गत उसके आदेशों का निरंतर पालन होता है और उसका पालन कराने के लिए प्रशासनिक तंत्र ठोस शक्ति का प्रयोग करे। ये आपके जो है स्टेटमेंट आपके मैक्स वेबर महोदय का है, इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लेंगे। अब उसके बाद से जो है दोस्तों हम लोग तीसरे बिंदु पे चलेंगे, और जो हमारा तीसरा बिंदु होगा वो अब आपका बनेगा राजनीति का संबंध संघर्ष व उसके समाधान से है। तीसरा आप लोग हेडिंग बनाएंगे राजनीति का संबंध संघर्ष और समाधान से है। आधुनिक चिंतन में राजनीति का संबंध, राजनीति का संबंध संघर्ष व उसके समाधान, राजनीति का संबंध संघर्ष व उसके समाधान से है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्तों, चूंकि जो है दोस्तों दो पक्षों के बीच, चूंकि ये राजनीति को आधुनिक चिंतन में मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि इसको जो है वो सामूहिक गतिविधि के रूप में स्वीकार किया गया, व्यक्तिगत गतिविधि नहीं है। और जब जो है समूह गतिविधि करेगा तो उसमें क्या होगा, इसमें जो होगा संघर्ष भी उत्पन्न होगा। जो है वो एक चीज किसी एक बात पे जो लेके जो है मतभेद होगा और उस मतभेद की वजह से संघर्ष होगा, और जब संघर्ष होगा दोस्तों तो उसके समाधान की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये वर्ग जो है वो ये मानता है कि राजनीति जो है दोस्तों ये जो संबंधों का जो है वो संघर्ष है और जो है वो आपके उसका समाधान है। तो इसके संदर्भ में आपको इसमें कुछ समझना नहीं है, सीधे परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए। और परिभाषा आपको नोट करनी है किसकी, एलन बाल की, एलन बाल, एलन बाल महोदय की परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए। सभी लोग नोट करेंगे डबल इन्वर्टेड कामा में। राजनीतिक गतिविधि से मतभेदों की उपस्थिति, राजनीतिक गतिविधि से मतभेदों की उपस्थिति और उनके समाधान का संकेत मिलता है। या करके और करके आप लिख लीजिए, इसी को और करके आप लिख लीजिए, एलन बाल महोदय की ही है। राजनीतिक स्थिति का सार तत्व संघर्ष और उस संघर्ष का समाधान है। राजनीतिक गतिविधि का सार तत्व संघर्ष और उस संघर्ष का समाधान है। एक ही बात को जो है दोस्तों अलग अलग जगहों पे अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो दोनों में से कोई आपसे पूछे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एलन बाल महोदय की ही एक ही बात है, दोनों आपने और करके जो लिखा है वो आप लोगों के लिए एक ही बात है। चलिए अब एक और परिभाषा लिखेंगे आप लोग दोस्तों, एस एल बाल्वी की, एस एल वाल्वी।
असल बाल्बी की परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। राजनीति, जहाँ राजनीति है वहाँ कोई न कोई विवाद है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है दोस्तों। जहाँ राजनीति है वहाँ कोई न कोई विवाद है, जहाँ कोई विवाद नहीं है वहाँ राजनीति भी नहीं है। असल बाल्बी महोदय कहते हैं जहाँ राजनीति है वहाँ कोई न कोई विवाद है, जहाँ कोई विवाद नहीं है वहाँ कोई राजनीति नहीं है। तो ये तीसरी परिभाषा आप लोगों ने जो है वो नोट कर ली होगी। चलें, अब उसके बाद से जो है आप लिखेंगे अर्थात। अब ये आप लोग इनको लिख दिया, उसके बाद निष्कर्ष लिखिए। निष्कर्ष लिखेंगे आप सभी लोग दोस्तों। आपके लिए निष्कर्ष क्या है, इन तीनों का निष्कर्ष क्या होगा वो लिख लीजिए एक लाइन में। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है, निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि केवल ऐसे संघर्ष, मतभेद आबलिक विवाद, संघर्ष, मतभेद आबलिक विवाद कि संघर्ष, मतभेद, विवाद को राजनीति मान सकते हैं। केवल ऐसे संघर्ष, मतभेद, विवाद को राजनीति मान सकते हैं जो सार्वजनिक स्तर पर पैदा हो, जो सार्वजनिक स्तर पर यदि इसको संघर्ष, मतभेद और विवाद को सार्वजनिक स्तर पर नहीं करेंगे दोस्तों, ये आपके जो है इसको स्पष्ट किया गया। आपके राजनीति का जो संघर्ष और उसके समाधान की जो धारणा है उसके अंतर्गत ये कहा गया दोस्तों कि जो ये संघर्ष और मतभेद है या जो विवाद है ये केवल सार्वजनिक स्तर पे होगा तभी राजनीति होगी, व्यक्तिगत स्तर पे राजनीति नहीं होगी। इससे ज़्यादा आपको जो है कुछ समझना नहीं है इसमें, आप लोग सभी लोग जो है वो इसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप लोग और समझ लीजिए, समझने के लिए ज़रूरी है, बाकी ये आपके परीक्षा का विषय नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए। जब हम ऐसा कह देते हैं दोस्तों कि जो है वो सिर्फ जो है संघर्ष, मतभेद और जो आपका विवाद है यदि ये सार्वजनिक स्तर पे है तभी जो है उसको राजनीति कहा जाएगा, तो इसमें जो है एक समस्या आएगी। वो समस्या क्या आएगी, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कई बार जो है किसी किसी परिवार में जो होता है वो पति पत्नी में, पति पत्नी में जो होता है दोस्तों विवाद होता है, विवाद होता है। इसमें कई बार जो है वो, अब विवाद को आप लोग समझ लीजिए जो है वो मौखिक प्रताड़ना हो जाती है, कई बार जो है वो इसमें मारपीट भी हो जाती है। तो इसमें जो है जब पति पत्नी में विवाद होता है दोस्तों, और ये विवाद जब ये विवाद जो है पति पत्नी का विवाद एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करने लगे, जैसे मान लीजिए कि आपके हर जगह जो है हर परिवार में यही हो रहा है, पति पत्नी में विवाद हो रहा है और पति जो है पत्नी को पीट दे रहा है। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? जब हर जगह, ये सिर्फ कहीं मान लीजिए एक आध घटना कोई हो गई, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत विवाद हुआ तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब ये महिलाओं के अधिकार का विषय बन जाएगा, हर महिला के साथ ऐसा ही हो रहा है कि उसके साथ विवाद हो रहा है और उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये उसका व्यक्तिगत मैटर जरूर है, लेकिन व्यक्तिगत होने के बाद भी जो है दोस्तों ये राजनीति की डिमांड करता है, क्योंकि इसमें जो है वो सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है, एक बृहद सुधार की आवश्यकता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। हालांकि ये आपसे परीक्षा में जो है वो पूछा नहीं जा सकता है। तो समाज में स्त्रियों के अधिकार के लिए जब कोई परिवर्तन करना हो तो वो परिवर्तन भी जो होगा वो आपके राजनीति के अंतर्गत आएगा। लेकिन सिर्फ पति पत्नी का जो विवाद है, कहा सुनी हो गई, पति जो है वो नाराज हो गया कि नमक ज़्यादा काहे डाल दी खाने में, अरे भाई हाथ है उसका,
नहीं समझ पाई, पड़ गया। अब गर्मी है, पसीना टपक रहा है, तो अब इसके लिए आप जो है पति पत्नी का विवाद हो गया तो आप उसको राजनीति का विषय तो बना नहीं देंगे। और कोई मशीन तो है नहीं, किसी से भी कोई भी गलती हो सकती है। आपने कहा पानी गर्म कर दो नहाने के लिए, अब उसने जो है वो हीटर लगा दिया, पानी गर्म हो गया, पानी ज़्यादा गर्म हो गया। अब आप उस पर लड़ गए अपनी पत्नी से, तो उसको भी राजनीति मान लिया जाए? नहीं दोस्त, इसको राजनीति नहीं माना जाएगा, ये मानवीय भूल है। या आप इसको कह सकते हैं कि कोई जो है वो अब थर्मामीटर लेके बैठे, या तो आपकी पत्नी कि पतिदेव के लिए पानी गर्म करना है, थर्मामीटर लेके बैठे हैं, पानी चेक करेंगे, एकदम जब हमारा जो पानी होगा उनके नहाने लायक हो जाएगा तभी उनको देंगे, अधिक न गर्म हो जाए। तो जब जब समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जब किसी भी चीज़ को, कई बार जो होती है कुछ चीज़ें, जैसे हमारे समाज में महिलाओं को लेकर धारणा है, हम लोग जो है महिलाओं को पुरुषों से कम आंकते हैं, और जब पुरुषों से कम आंकते हैं तो उसको जो है कई बार बृहद स्तर पे जो है महिलाओं के अधिकारों का हनन होने लगता है। तो जब महिलाओं के अधिकारों में जो है वो सुधार की बात आएगी, या जब महिला अपने अधिकार की बात करेगी, तो वो भले उसका व्यक्तिगत मैटर है, लेकिन वो जो है एक राजनीतिक सुधार की डिमांड कर रही है, तो उसको जो है वो उसको राजनीति के अंतर्गत रखा जाएगा। जो आप लोग इसको समझिएगा, तब यहाँ जो है ये सार्वजनिक शब्द थोड़ा सा समस्या करता है, लेकिन वो जो है वो जब बृहद समाज में होगा तो वो भी जो है आपके सार्वजनिक हिस्सा बन जाएगा। चूंकि इसकी शुरुआत जो होती है वो व्यक्तिगत होती है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ये समझाना मेरा कर्तव्य था, मैंने आपको जो है इसको समझा दिया है। चलिए चलिए, तो एक कथन नोट कर लीजिए बिस्मार्क महोदय का। बिस्मार्क का एक स्टेटमेंट नोट कर लीजिए दोस्तों। बिस्मार्क, बिस्मार्क का स्टेटमेंट डबल इन्वर्टेड कामा में नोट करेंगे। जब ये सारी बहस हो गई तो बिस्मार्क महोदय, जर्मन प्रिंस हैं बिस्मार्क, आप सभी को पता है, तो इन्होंने कहा दोस्तों कि राजनीति जो है वो संभाव्य की कला है। बहुत ही अच्छी परिभाषा, राजनीति की इतनी शानदार परिभाषा। व्यक्तिगत रूप से आप हमसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि सबसे राजनीति की अभी तक जितनी परिभाषाएं मैंने पढ़ी या जो आपको पढ़ाई हैं, उसमें सबसे अच्छी परिभाषा जो मुझे लगी है वो ये लगी है। बिस्मार्क महोदय कहते हैं कि राजनीति जो है वो संभाव्य की कला है। चलिए, अब संभाव्य की कला का मतलब क्या हो गया दोस्तों? राजनीति का मतलब आप ये समझ लीजिए ना कि जो सबसे उत्तम चीज जो आप पाना चाहते हैं उसको पाने की आपकी कला है। राजनीति जो है वो संघर्ष, ये भी मान रहे हैं कि जो है संघर्ष और उसका समाधान है, लेकिन जो शांतिपूर्वक किसी भी चीज को जो संभव है। अब ऐसा नहीं है कि आपके घर में जो है वो मिठाई आई है, आप 3 भाई बहन हैं और 3 मिठाई है, तो जो सबसे अच्छी स्थिति है वो ये है कि आप जो है क्या कर लेंगे कि एक एक मिठाई आप लोग ले लेंगे। ये सबसे संभव स्थिति हो सकती है। अब जो है दोस्तों, यदि आप इस चीज के लिए विवाद करते हैं कि नहीं वो छोटा है तो उसको आधा मिलेगा, वो छोटा है तो उसको आधा काहे मिलेगा, उसका तो अधिकार ये है कि आप उसको थोड़ा सा दे दीजिए। आप लोग सब लोग करते भी होंगे, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, हमको पता है। तो इसका आपके बिस्मार्क महोदय ने कहा था दोस्तों कि राजनीति जो है वो संभाव्य की कला है, जो संभव हो, सबसे अच्छा जो तरीका संभव हो सकता है उसका जब प्रयोग किया जाएगा तो उसको जो है वो राजनीति कहा जाएगा। 2 मिठाई है और 3 भाई हैं, उनको जो है बराबर बराबर हिस्से में जब बांट दिया जाए तो ये सबसे उपयुक्त तो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक भाई बाहर गया है और 2 लोग खा के और निपटा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी को बिस्मार्क महोदय ने कहा था कि राजनीति जो है वो संभाव्य की सबसे जो है वो संभाव्य की कला है। अर्थात करके आप लोग लिख लीजिए, अर्थात करिए और नीचे लिखिए अर्थात। सर्वोत्तम के निकटवर्ती को पाने की कला, अर्थात सर्वोत्तम के निकटवर्ती को पाने की कला। चलें लाइन बदल दें और लिखना शुरू करें। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं, निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि राजनीति अपनी इच्छा के आगे दूसरों को झुकाने की कला नहीं है। राजनीति अपनी इच्छा के आगे दूसरों को झुकाने की कला नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ मिलजुल कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है।
राजनीति अपने इच्छा के आगे दूसरे को झुकाने की कला नहीं है, बल्कि मिलजुल कर जो है वो उद्देश्यों की पूर्ति करने का साधन है। ये जो आपके राजनीति का संघर्ष और उसके समाधान की अवधारणा है, उसके अंतर्गत आप लोग ये कह सकते हैं कि राजनीति सिर्फ आप जो पाना चाहते हैं वही नहीं है। आपके पाल लेने से काम नहीं चल जाएगा। आप कह रहे हैं कि हमको केटीएम बाइक चाहिए, हाँ, या आप लोग 3 बहनें हैं, आप लोगों को छोड़ दूंगा तो आप लोग कहेंगे कि बस लड़कों की बात करते हैं सर। आप लोग 3 बहनें हैं और आपको जो है गुची का पर्स चाहिए। आप कोई एक है जो कह रहा है कि नहीं हमको गुची का पर्स चाहिए। अरे भाई, गुची का पर्स आप ले लेंगी तो बाकी 2 क्या करेंगे? तो सामान्य पर्स ले लीजिए जिसमें 3 पर्स आ जाए। एक गुची के पर्स में 3 स्टैंडर्ड पर्स आ जाएंगे, आराम से आप लोग ले सकते हैं। तो वो चीज़ आप लोग समझिएगा। तो इसमें जो है क्या हो सकता है, सिर्फ अपने पाने की आपको जो है चिंता नहीं करनी है, दूसरे को भी मिल जाए, सबको सर्वोत्तम बंटवारा हो जाए। इस चीज को जो है वो राजनीति कहा जाएगा आपके दूसरी अवधारणा के अंतर्गत। अब आप आ जाइए तीसरी अवधारणा पे, और उसके लिए आप लोगों को जो है वो हेडिंग नोट करना है। चलिए तीसरी हेडिंग नोट करिए आप लोग आधुनिक अवधारणा के अंतर्गत। राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। तीसरा, राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। अब तीसरा वर्ग आ गया जो राजनीति को जो है मूल्यों का आधिकारिक आवंटन मान रहा है। अब इसमें भी आप लोगों को समझना है, थोड़ा बहुत समझ लीजिए। चलें इसको समझ लेते हैं। पहले जो है समझेंगे, चूंकि परिभाषा ही इसी से जुड़ी है, तो आप लोग डेविड स्टर्न महोदय की परिभाषा आप सबसे पहले नोट करिए। डेविड स्टर्न, डेविड स्टर्न, डेविड स्टर्न की परिभाषा नोट करेंगे सभी लोग। स्टर्न भी लिख दूं, नहीं तो आप लोग वो भी गलत लिख देंगे। चलिए डेविड स्टर्न, डेविड स्टर्न की परिभाषा लिखेंगे सब लोग। राजनीति का संबंध समाज के मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। राजनीति का संबंध समाज के मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। ठीक है, सब लोगों ने नोट कर लिया डेविड स्टर्न की परिभाषा। इन्होंने कहा था राजनीति का संबंध समाज के मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। अब इसमें जो है दोस्तों 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। आपके मूल्य का प्रयोग किया गया है, आधिकारिक प्रयोग किया गया है, और आवंटन शब्द का प्रयोग किया गया है। इन तीनों शब्दों को यदि समझ लेते हैं तो आपके लिए जो है इसमें एक ही परिभाषा, ये चूंकि डेविड स्टर्न जो है इसके जो है वो समर्थक माने जाते हैं, डेविड स्टर्न का ही ये विचार है, तो आप लोग जो है उसमें नोट कर लेंगे सब लोग जो है दोस्तों। सबसे पहले मूल्य किसे कहेंगे? मूल्य किसे कहेंगे दोस्तों? मूल्य का मतलब आप लोग समझ रहे हैं सब लोग? चलिए, मूल्य का मतलब होता है समाज की ऐसी, डेविड स्टर्न महोदय के अनुसार मूल्य का मतलब बता रहा हूं, आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। समाज की ऐसी वस्तुएं, समाज की ऐसी वस्तुएं लाभ, समाज की ऐसी वस्तुएं लाभ, सेवाएं, आप लोग नोट कर लेंगे, सेवाएं, समाज की ऐसी वस्तुएं, आप लिख लाभ, आप लिख सेवाएं, जिनकी प्राप्ति की कामना प्रत्येक व्यक्ति करता है, जिनकी प्राप्ति की कामना क्या करता है?
प्रत्येक व्यक्ति करता है दोस्तों, उसको मूल्य कहा जाएगा। समाज में जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं या जो भी सेवाएं उपलब्ध हैं या जो भी आपके जो है लाभ आपको समाज से मिल सकता है, उन सभी के प्राप्ति की जो कामना है वही जो है आपका जो है वो मूल्य है। ये डेविड स्टर्न महोदय जो है मूल्य के अंतर्गत निर्धारित करते हैं। और इसमें जो मूल्य के अंतर्गत जो चीज़ें आएंगी दोस्तों, उसमें आपका आ जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, मनोरंजन हो गया। ये सभी जो है वो समाज के मूल्य हैं, इनको प्राप्त करने की सबकी इच्छा होती है। उसके बाद से दूसरा जो शब्द है दोस्तों, वो आपका शब्द है आवंटन। आवंटन को भी समझ लेंगे क्या होता है। आवंटन, ये जो आपकी सेवाएं हैं दोस्तों, ये जो आपका मूल्य है, मूल्यों का मूल्यों का मूल्यों का सर्वोत्तम या सर्वोच्च कर लीजिए, मूल्यों का सर्वोच्च वितरण। मूल्यों के जब सर्वोच्च वितरण की बात की जाती है तो उसी को जो है वो आवंटन कहा जाता है। और उसके बाद से आपकी जो आपका एक और शब्द है वो है आपका आधिकारिक। आधिकारिक के लिए भी आप लोग लिख लेंगे दोस्तों, आधिकारिक का मतलब क्या होता है। चलिए, आधिकारिक का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कोई विशेष निर्णय है, उसको लागू करने की जो क्षमता है, उसी को जो है वो आधिकारिक कहा जाता है। तो आप लोग उसमें लिख लेंगे, एक लाइन में आप लोग लिख लेंगे तो ज़्यादा जो होगा आपके लिए होगा। किसी विशेष निर्णय को लागू करने के लिए लोगों से आज्ञा पालन की क्षमता। किसी विशेष निर्णय को लागू करने के लिए लोगों से जो आज्ञा पालन की क्षमता है, उसको जो है वो आधिकारिक कहा जाता है। और इसी बात को जो है हमारे दार्शनिक महोदय, जो हमारे चिंतक महोदय डेविड स्टर्न महोदय हैं, उन्होंने कहा था कि राजनीति जो है दोस्तों, ये मूल्यों का आधिकारिक जो है वो आवंटन है। यानी आपके सेवा का, आपके स्वास्थ्य का, शिक्षा का, रोजगार का, सेवा का, इन सारी चीज़ों का जो भी सामाजिक मूल्य हो सकते हैं, जिनकी भी इच्छा आप अपने समाज में करते हैं, उन सभी चीज़ों को जो है वो आधिकारिक आवंटन की बात जो है इन्होंने कहा था। एक ऐसी संस्था जो उसके जो है वो न्याय पक्ष जो है वो न्यायपूर्ण तरीके से उसका बंटवारा कर दे, तो जो है उसको क्या कहा जाएगा, राजनीति कहा जाएगा। तो ये जो है आपकी अभी तक हम लोगों ने अब जो है अब आज अभी को जाके हम लोगों ने जो है राजनीति की आधुनिक अवधारणा को भी कंप्लीट कर लिया है। अब आपके राजनीति का अवधारणा में भी जो है इसमें कुछ बचा नहीं है। अब इसमें जो है आप लोगों ने कुछ 6-8 परिभाषाएं लिखी होंगी, उन सारी परिभाषाओं को आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, वो आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, परिभाषा भी तभी याद रहेगी, अब जब मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की बात की जाएगी तो आपको जो है हमेशा डेविड स्टर्न नाम याद आएगा। यदि आपने जो है मूल्य को भी समझ लिया है, आपके जो है वितरण को भी समझ लिया है, आधिकारिक को भी समझ लिया, सारी चीज़ें आप जब समझ के रहेंगे दोस्तों, तो ये भूलेगी नहीं, तब कभी नहीं भूलेगी। लेकिन सिर्फ यदि आप इसको रटते तो ये आपको जो है भूल जाती। इसलिए जो है समझ के पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। आपको आज की क्लास कैसी लगी, आप सभी लोग जो है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ में आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। और क्लास के बारे में जो आपका ओपिनियन है, जो भी आपका विचार है, वो हमारे साथ ज़रूर आप लोग शेयर करें दोस्तों। और यथाशीघ्र जो है अभी तक जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है वो लोग निश्चिंत हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। आप लोग जो है अपने टेस्ट की तैयारी करिए। आपके जो है सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट होगा। बाकी जिन लोगों ने अभी तक जो है वो एडमिशन नहीं लिया है, वो लोग यथाशीघ्र एडमिशन, आप सभी लोग जो है आप लोग एडमिशन ले लीजिए। आप सभी को पता है 1499 रुपये जो है वो शुल्क निर्धारित किया गया है। सेशन के बारे में यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर उपलब्ध है। साथ में आपको बता भी देता हूँ, 7007701847, 7007701847।
447 इस नंबर पे आप लोग संपर्क करके जो है वो जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों आप लोग मुझे अनुमति दीजिए, कल फिर से मिलूंगा अब नए टॉपिक के साथ, क्योंकि हम लोगों ने जो है अब हम लोगों को जो है वो आपके राजनीति का विषय क्षेत्र देखना है। तो कल की क्लास का जो हमारा विषय होगा वो राजनीति का विषय क्षेत्र होगा। तो कल तक के लिए आप लोग मुझे अनुमति दीजिए, रात को 9 बजे मैं आप लोगों से मिलता हूँ आपके प्रैक्टिस क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अनुमति लेना चाहूँगा दोस्तों। जय हिंद।